Dear friends, let us learn some expressions. I have gathered these words, okay, from some news items while listening to, TV news. And okay, so the first word here is behemoth, Behemoth. Recently, this word came into news, okay, while referring to Twitter, okay, they say. Twitter is one of the IT behemoths, something which is very large in size, something which is huge, something which is monstrous. Okay, one sentence, from my side. For example, behemoth malls are eating into the vitals of स्मॉल बिजनेस मैन. बड़े बड़े मॉल्स के आने के बाद छोटे बिजनेस प्रभावित हो रहे हैं. नाउ द सेकेंड वर्ड इज टू गो अप इन स्मोक. धुएं में उड़ जाना, बेकार हो जाना, निरर्थक साबित हो जाना. जस्ट एज यू नो, बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द पैडी and also before Deepavali, government, sent some advisories, okay, not to burst firecrackers, not to burn crop vegetables in the field, okay, so that there could be less pollution, okay, if at all there could be manageable pollution. But what happened ultimately? All those, advisories have ended up in a smoke. Okay, all those advisories have proved to be futile. So if something becomes futile, I mean निरर्थक, you can say to go up in a smoke. बेकार हो जाना, धुएं में उड़ जाना. तो धुआं नहीं हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी जारी किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने और भी कई जगहों पे, तो वो क्या हो गया, वो धुएं में उड़ गया. तो दैट इज कॉल्ड टू गो अप इन स्मोक. इट इज एन इडियम. ओके, नाउ it can be expressed in other ways also. If I say something to you, you do not listen to me, okay, you do not mend your ways, I can say my advice has fallen flat on you. Okay, now the third word, that is incendiary. Incendiary means आग लगाने वाला. Incendiary means भावना भड़काने वाला. Clear? So in our country, many leaders are known for their incendiary utterances. ऐसे लीडर्स हैं हमारे पास जो बोल दे तो फिर लगता है कि आग लग जाएगी, भावना भड़क जाएगी. तो इंसेंडियरी स्पीच से लोगों को बचना चाहिए. इंसेंडियरी मीन्स जो कुछ प्रोवोक करे लोगों को. ओके, आग लगाने वाला. इंसेंडियरी मीन्स भड़काने वाला, आग लगाने वाला. ठीक है, भड़काने वाला. फॉर एग्जाम्पल इंसेंडियरी स्पीच. ओके, अब आइए देखते हैं अगला वर्ड, अगला एक्सप्रेशन, टू पुट ऑन होल्ड. अभी हाल ही में एक न्यूज़ आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो सिडिशन का एक लॉ कंटेम्पलेट किया जा रहा था, आ रहा है, सिडिशन के लॉ को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया है कि पुट ऑन होल्ड. सुप्रीम कोर्ट हैज़, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़, ओके, पुट द लॉ रिलेटेड टू सिडिशन फॉर द टाइम बीइंग ऑन होल्ड. ओके, इसे रोक करके, स्थगित करके अभी रख दिया है. क्लियर? तो पुट ऑन होल्ड मीन्स फिलहाल स्थगित करके उसको रखना, रोक करके रखना, रोक कर रखना, रोक कर रखना, रोक कर रखना. ओके, नाउ कोल्ड फिश. कोल्ड फिश मीन्स अ पर्सन हु इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ इमोशन. ओके, यह वर्ड, यह एक्सप्रेशन उस दिन हमको सुनने को मिला, खास करके
कोई इंजर्ड पर्सन सड़क पे गिरा हुआ है और इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम, इंस्टेड ऑफ रशिंग दैट पर्सन टू सम नियर बाई हॉस्पिटल, ओके, पीपुल आर मेकिंग वीडियोज ऑफ दैट इंजर्ड पर्सन। तो ऐसा कौन से लोग कर सकते हैं? ऐसा अगर कोई करता है तो माना जाता है कि ही इज़ अ कोल्ड फिश, शी इज़ अ कोल्ड फिश। तो कोल्ड फिश मीन्स बहुत ही कठोर, भावना शून्य आदमी, भावना शून्य। कोल्ड फिश मीन्स भावना शून्य। सम अथॉरिटीज आर लाइक कोल्ड फिश, बहुत ठंडे होते हैं, दे आर डिवॉइड ऑफ इमोशन। ओके, नाउ डाई डाउन। डाई डाउन मीन्स धीरे धीरे कमज़ोर हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना। अभी आपने हाल ही में शीतरंग स्टॉर्म के बारे में सुना होगा। शीतरंग जो एक मतलब आंधी था, बहुत तेज़ शीतरंग जो है, चक्रवात जो था, शीतरंग, SITRANG, ओके। लगभग 15 दिनों पहले शीतरंग काफ़ी न्यूज़ में था। तो शीतरंग से काफ़ी डैमेज हो सकता था, बिकॉज इट वॉज लाइकली टू टच our country also, okay, somewhere in West Bengal. But fortunately, okay, after its landfall in Bangladesh, शीतरंग gradually died down, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया, वो मर गया। तो डाई मीन्स मरना, लेकिन डाई डाउन मीन्स धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना। ओके, डाई डाउन मीन्स धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना, कमज़ोर पड़ जाना, कमज़ोर पड़ जाना। फॉर एग्जाम्पल, दिस शीतरंग स्टॉर्म ग्रेजुअली डाइड डाउन, ग्रेजुअली डाइड डाउन, ओके, बिफोर रीचिंग वेस्ट बंगाल, ओके, बिफोर रीचिंग वेस्ट बंगाल, ओके, बिफोर रीचिंग वेस्ट बंगाल। तो डाई डाउन मीन्स कमज़ोर पड़ जाना। नाउ गार्नर, आई हैव ऑलरेडी यूज दिस वर्ड गार्नर, बट व्हेन इट कम्स टू न्यूज़, ओके, ट्राई टू रिमेंबर, ओके, आफ्टर बीइंग रिलीज्ड ऑन पैरोल, पैरोल पर रिहा होने के बाद कुछ दिनों के लिए राम रहीम ने क्या किया? राम रहीम डेढ़ा सच्चा सौदा वाले ने क्या किया? he released a video, okay, flouting all the norms. He released a video, और क्या हुआ? That video of Guru Ram Rahim, garnered a large number of viewership, मतलब उसको मिला, इकट्ठा किया, संचित किया। सो गार्नर मीन्स इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, गैदर करना, ओके। तो वीडियो ऑफ राम रहीम गार्नर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ व्यूअरशिप, ठीक है। आई हैव गार्नर्ड दीज वर्ड्स फॉर यू। गार्नर मीन्स गार्नर मीन्स गैदर, ओके, इकट्ठा करना। ग्लीन, GLEAN, ग्लीन, ग्लीन मीन्स भी होता है इकट्ठा करना, GLEAN, ओके, इकट्ठा करना, संचित करना। नाउ दिस वर्ड टू टेक अ डिग एट, टू टेक अ डिग एट प्रायः आप सुनते रहते हैं। जब कोई किसी पे चुटकी लेता है, जब कोई किसी पे वो किसी की आलोचना करता है, तो कहते हैं, जैसे प्रायः देखिएगा कि जो अपोजिशन ऑलवेज टेक्स ए डिग एट द गवर्नमेंट, ओके, वो चुटकी लेना और आलोचना करना, ओके, चुटकी लेना और आलोचना करना, ठीक है। आलोचना बेहतर होगा, आलोचना करना, आलोचना करना, ठीक है। टू टेक अ डिग एट मीन्स आलोचना करना, ओके। नाउ ऑब्लेशन, ऑब्लेशन वर्ड जो है OBLATION, ऑब्लेशन दरअसल पूजा पाठ से जुड़ा हुआ वर्ड है, ओके। यह रिवरेंस से, श्रद्धा से जुड़ा हुआ वर्ड है।
अभी हाल ही में हमारे देश में कुछ पार्ट्स में, बिहार में और कई जगहों पर विदेशों में भी एक पर्व मनाया गया, छठ। तो उसमें जो व्रती थे, जो डिवोटीज थे, उन लोगों ने क्या किया, दे पेड ऑब्लेशन ओके टू द सन गॉड। सूरज के सामने ये बास्केट में जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो ऑफरिंग्स हैं, उसको रख करके, तो जो आप कुछ गिफ्ट देते हैं किसी गॉड को, किसी डेटी को, ओके, किसी गॉड या डेटी को जब आप कोई चीज़ श्रद्धापूर्वक उपहार में देते हैं, उसको यहाँ हम लोग अर्घ कहते हैं, अर्घ्य या अर्घ, ओके। तो उसको कहते हैं ऑब्लेशन, ओके, टू गिव समथिंग इन ऑफरिंग टू गॉड, टू अ गॉड और टू एनी डेटी, ओके। इसको कहते हैं हम ऑब्लेशन। इसे आप कह सकते हैं अर्घ्य, ठीक है, अर्घ्य, ठीक है। ऑब्लेशन मीन्स ऑफरिंग भी आप कह सकते हैं इसको, जैसे पूजा पाठ में जो ऑफरिंग करते हैं, मतलब अर्घ्य हुआ ये। और इससे जुड़ा हुआ वर्ड है एब्ल्यूशन। आप जब भी किसी मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं या किसी और भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो पहले आप क्या करते हैं कि अपना हाथ मुंह थोड़ा सा धो लेते हैं, मुंह पे पानी का छींटा वगैरह मार लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ऐसे पानी से कर लेते हैं, जैसे भी संभव हो, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को थोड़ा पवित्र करने के लिए कुछ रिचुअल्स को कर लेते हैं पूरा, ठीक है, तो उसको कहते हैं एब्ल्यूशन। तो जनरली एब्ल्यूशन का मतलब होता है कि साफ सफाई किसी पवित्र जगह, किसी मंदिर या मस्जिद में जाने के पहले, ठीक है, थोड़ा सा एब्ल्यूशन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव सम एब्ल्यूशन एंड देन इंटर द टेम्पल, ओके। तो एब्ल्यूशन ये हुआ, और ऑब्लेशन जो है वो पूजा में ऑफरिंग देने को कहते हैं। तो आप एब्ल्यूशन को कह सकते हैं कि धार्मिक, एक तरह से सफाई कह सकते हैं, धार्मिक पवित्रीकरण भी कह सकते हैं, धार्मिक पवित्रीकरण, ठीक है, धार्मिक पवित्रीकरण, ठीक है, एब्ल्यूशन। तो एब्ल्यूशन एक कॉमन चीज़ है, आप घर में भी जब पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, आप जीसस के पास जाते हैं, उसमें नॉर्मली हम लोग थोड़ा सा पानी वगैरह से अपने को शुद्ध कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्ल्यूशन, ओके। नाउ दिस वर्ड एब्लेशन, ABLATION, दिस वर्ड एब्लेशन मीन्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ एन ऑर्गेन। आपके किसी के बॉडी से अगर कोई चीज़ जो है उसको निकाला जाता है सर्जरी करके, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्लेशन, ठीक है। वो न तो एब्ल्यूशन है और न तो ऑब्लेशन है, ठीक है, वो क्या है, एब्लेशन, ठीक है। एब्लेशन मीन्स सर्जिकल रिमूवल। ये तीनों वर्ड्स मिलते जुलते थे। अब हम एक और वर्ड यहाँ देखते हैं और ये काफ़ी मिलता जुलता है, हो सकता है कि अच्छा लगे आपको। एक है प्रोपिशिएट, आइए देख लेते हैं। प्रोपिशिएट, PROPITIATE, प्रोपिशिएट वर्सेस अपीज। प्रोपिशिएट का मतलब होता है किसी को प्रसन्न करना। तो अप्रिशिएट करने में हम जो है वो श्रद्धापूर्वक झुकते हैं, ठीक है। प्रोपिशिएट करने में हम कुछ गिफ्ट देते हैं, लेकिन व्हेन यू गिव समथिंग, ओके, टू सम गॉड और डिटी सिम्बॉलिकली, बट योर मोटिव इज़ वेरी पायस, आपका उद्देश्य जो है पवित्र है, योर मोटिव इज़ नॉट अल्टेरियर, ओके, दिस इज़ कॉल्ड प्रोपिशिएटिंग, ओके। तो हमको जो है वी शुड ट्राई टू प्रोपिशिएट आवर फैमिली गॉड और फैमिली डेटीज़, दिस इज़ कॉल्ड प्रोपिशिएशन, प्रोपिशिएट करना, ठीक है। लेकिन अपीज़ करने का मतलब होता है दिस अपीज़, APPEASE, अपीज़ करने का मतलब होता है कि अनलॉफुली, अनएथिकली, ओके, नीति विरुद्ध जाकर
किसी को खुश करना, दैट इज कॉल्ड अपीसमेंट। नीति के विरुद्ध जाकर, धर्म के विरुद्ध जाकर, ओके, नियम के विरुद्ध जाकर किसी को हम अगर संतुष्ट करने की कोशिश करें, ओके, बाय गिविंग इन टू हर और टू हिज, ओके, अनलॉफुल डिमांड्स, या उसको खुश करने के लिए, बट व्हेन द मोटिव इज अल्टेरियर, तो दिस इज कॉल्ड अपीसमेंट। हमेशा तुष्टिकरण वर्ड जो है आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता रहता है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस वर्ड फाल्टर। फाल्टर का हमने भी तुरंत इस्तेमाल किया था कि व्हेन यू आर ए बिगिनर, ओके, इफ यू आर लर्निंग यू नो द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, ओके, यू आर होनिंग योर स्किल, आप अपना स्किल धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, तो एज ए बिगिनर while making a speech, while you know speaking something, you falter sometimes, कभी कभी आप लड़खड़ाते हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फाल्टर। लेकिन जो फ्लाउंडर का मतलब होता है, फ्लाउंडर मीन्स लड़खड़ा करके गिर जाना, कभी कभी फेल कर जाना, तो ये दोनों इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल होते हैं फ्लाउंडर एंड फाल्टर। ओके, तो फ्लाउंडर मीन्स भी लड़खड़ाना और फाल्टर मीन्स भी लड़खड़ाना, लेकिन फाल्टर में आपका थोड़ा आप अनस्टेडी हो जाते हैं, फिर आप संभलते भी हैं, लेकिन फ्लाउंडर में कभी कभी आप लड़खड़ा करके गिर भी जाते हैं, ठीक है। ही फ्लाउंडर्ड, ओके, वाइल मेकिंग हिज मेडन स्पीच एंड ही केम बैक। इस तरह से हमने कुछ वर्ड्स को आज जो है सीखने का कोशिश किया, और कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इसे आप कह सकते हैं। ये नहीं कि सीधे सीखते गए। तो आप जो है, मेरी ओर से एक आपको एडवाइस है कि इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू नो इन लर्निंग लिंग्विस्टिक स्किल्स, बी इट हिंदी और इंग्लिश, ओके, ट्राई टू स्पीक ऑन सम टॉपिक, ट्राई टू स्पीक ऑन सम इशू, ठीक है, और जो भी आपने सीखा है, try to put those words and expressions into practice, ठीक है। अदरवाइज जैसे लोहे में जंग लगता है रख देने पर, उसी तरह से these words जो है ना, अगेन ये आप जो है ना इसको you will become oblivious of these words, okay, and they will also get rusted, ठीक है। I hope my advice will cut ice with you, इसका आप पे असर पड़ेगा, आप इसको मानेंगे, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू योर ज्ञान गार्डन। सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री। थैंक यू वंस।